नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घूमा ऑफिशियल। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और आज में हम बात करेंगे कावड़ियों के बारे में कि कावड़िया कौन होते हैं और ये कहां से आते हैं। आपने देखा होगा सावन के महीने में अचानक से आपको रोड पर काफ़ी ट्रैफिक दिखाई देता है। कई लोग हैं जो नंगे पैर कुछ अपने कंधे पर लेकर कलश जैसी चीज़ें और लेकर एकदम अचानक रोड पर आ जाते हैं। तो ये कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो कावड़िया होते हैं, ये मेनली इनकी यात्रा जो होती है वो शुरू होती है हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री से। और कुछ एक दो जगह बिहार में भी हैं जहाँ से इनकी ये यात्रा स्टार्ट होती है। दूसरा, ये लोग वहाँ से अपने कुछ कलश या किसी के अलग अलग प्लास्टिक के भी कुछ डिब्बे होते हैं या कैंस टाइप की होती हैं, उनमें जल भरकर दोस्तों ये कोशिश करते हैं कि उसको अपने यहाँ जो शिव मंदिर है वहां तक ले जाएं और उसको चढ़ाएं। तो एक लकड़ी की डंडी होती है जिसमें ये दोनों तरफ को कलश बांध लेते हैं उसमें और उसको लेकर जाना होता है। आजकल काफी चीजें चलन में हैं। आपने देखा होगा कि पहले जो तरीका था वो आस्था के अनुसार मैंने देखा है काफी अच्छा था और लोग एक लिमिटेड जल लेकर जाया करते थे। पर कई जगह मेरे को देखने को मिलता है कि अब एक अनलिमिटेड क्वांटिटी को उठाने का, जल भर के अनलिमिटेड क्वांटिटी उठाने का प्रयास चालू हो गया है, जिसके मैं हित में नहीं हूँ। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना भगवान को लेकर ना इंसान को आस्था में बिलीव करना चाहिए। भगवान जो कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो सकते हैं और लोग हैं कि आजकल उसको 300 केजी 500 केजी उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं जल को। भगवान कभी आपके शरीर को नुकसान नहीं करना चाहता, कभी आपसे ये नहीं कहता कि आपको जो मैंने जीवन दिया है आप उसको खतरे में डालें मुझे प्रसन्न करने के लिए। भगवान एक छोटे से भाव से प्रसन्न हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपका भाव अच्छा है, भाव सच्चा है और आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न है। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। इतनी ज़्यादा आपको क्वांटिटी उठाकर माँ बाप का दिल जो आप सोच रहे हो कि वो प्रसन्न हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि माँ बाप आपको इतना कष्ट में आपके शरीर को देखेंगे और वो प्रसन्न होंगे जो आपके माँ बाप हैं। तो उन लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है। बाकी उनका अपना जीवन है, उन्हें कैसे व्यतीत करना है ये उनके ऊपर है। दोस्तों ये जो कावड़िया होते हैं ये हरिद्वार ऋषिकेश से चलते हैं। तो हम वापस अपने पॉइंट पे जाते हैं कि ये जो है वो हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से चलते हैं और मुजफ्फरनगर मेरठ वाले रास्ते से होते हुए अलग अलग लोकेशंस जहाँ पर इनका शिव मंदिर है या जहाँ के ये निवासी हैं वहाँ के शिव मंदिर पर उस जल को अर्पित करते हैं। उस जल को अर्पित क्यों करते हैं इसकी भी एक अलग विशेषता है और एक अलग पुराणों में कहानी कही गई है। तो उस कहानी को मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन के समय पर असुर और देवताओं द्वारा जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें बहुत सारा विष निकला था, जैसा कि आपको पता होगा। तो उस विष को महादेव ने इस सृष्टि के लिए उसको अपने कंठ में धारण किया था। और कहते हैं कि उस समय पर देवताओं ने जो ठंडा जल था गंगा जी का वो शिव जी को पिलाया था, जिससे कि उनकी जो जलन थी उस विष की, तो उस जलन से उनको आराम मिला था। तो इसलिए सावन के महीने का ही वो समय था, जैसा कि पुराणों में बताया गया है कई जगह। तो दोस्तों इसीलिए सभी ये कावड़िया बनकर ये लोग प्रयास करते हैं कि शिव जी को वो जल अर्पित करें सावन के महीने में, जिससे उनके विष की जो जलन है वो कम हो सके। ऐसी इनकी मान्यता है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये लोग करते हैं और काफी अच्छा है। देखिए बस चीजें यहाँ ना हो कि चीजें कई जगह हमने देखा है कि उपद्रव हो जाते हैं। कहीं किसी ने कावड़िया से टक्कर कर दी तो गाड़ी, तो उसमें थोड़ा सा चीजें विचार नहीं मिलते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़ा और ये सब चीजें होती हैं। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप लोगों को कभी भी उपद्रव नहीं करना चाहिए। शिव कावड़ियों के साथ हूँ इस चीज में मैं। ना पुलिस प्रशासन को उनको ज्यादा परेशान करना चाहिए। और आजकल मैं देखूंगा योगी जी की गवर्नमेंट ने तो काफी अच्छा इनके लिए सुविधाएं कर रखी हैं। तो और प्रशासन भी काफ़ी हेल्पफुल है। अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था रिसेंटली, एक दो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ मुजफ्फरनगर साइड के और कुछ उधर के सीओ लेवल के अधिकारी हैं, डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, वो खुद से कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, उनको फल फूल बांट रहे हैं। तो काफ़ी अलग अलग जगह देखने को मिला कि पुलिस ने इस बार बहुत अच्छा सम्मान किया, तो मैं पुलिस को उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में कांवड़ियों से भी कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों पर या कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उसकी वजह से आपको उपद्रव नहीं करना चाहिए।
तुरंत आप जो झगड़ालू विचारों में आ जाते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक गुट में चल रहे हैं तो आप इसका मतलब ये ना समझें कि आम पब्लिक को हम परेशान कर सकते हैं या करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को योगी जी की गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करती अगर कोई आपत्तिजनक हरकतें करता है। इस बार की जो कुछ न्यूज़ें थी उसमें बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग उसमें थे, ऐसे कुछ बयान हमने टीवी पर देखे। अब जो भी है, देखिए किसी भी पार्टी के हों या नॉर्मल आदमी हो, पर झगड़ा एक अलग विषय है, किसी का नुकसान करना अलग विषय है। आपको किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। आप श्रद्धा के लिए गए हैं, वहां पर भक्ति भाव से गए हैं, तो अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो उसे महादेव की कृपा मान के उसको आपको एक तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि उसको आपको अपने दिल में उस सांत्वना देनी चाहिए कि जो प्रभु चाहते होंगे वही होगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आप ये मानेंगे, नहीं तो दोस्तों फिर तो क्रोध, अहंकार, ये तो प्रभु की कृपा से किसी का नहीं हुआ और न चला, क्योंकि महादेव के भक्तों तो क्रोध तो उनसे ज्यादा किसी का मैं नहीं समझता कि होगा। उन्होंने खुद शास्त्रों में दिखाया है, बताया है। तो दोस्तों बस मैं तो आप सबके साथ हूँ और चाहूंगा आप लोग ऐसे ही यात्रा करते रहें सभी कांवड़ियाँ, और लेकिन उसको अच्छे तरीके से कैसे हम संपूर्ण करें वो आप लोगों को देखना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग अपनी यात्रा करें। हर हर महादेव। नमस्कार।